हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषि लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूजेज ऑफ टेंस, काल का प्रयोग। आज हम क्या सीखेंगे? यूजेज ऑफ टेंस। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। टेंस का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है जान लेंगे विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से। तो आपसे यही निवेदन रहेगा, कृपया अंत तक बने रहिएगा। काल कैसे होते हैं? प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी कई भेद होते हैं। इसके होते हैं कितने भेद? चार भेद होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने पढ़ा था और हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक काल के चार भेद होते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का पहला भेद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इस काल के अंतर्गत वाक्यों से केवल इतना ज्ञात होता है कि इस काल के अंतर्गत, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आए हुए वाक्यों से इतना ही ज्ञात होता है कि कार्य का वर्तमान समय में ही हुआ है। उस सेंटेंस में यह पता चलता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में यह पता चलता है कि जो कार्य हुआ है उस सेंटेंस के अंतर्गत जो बताया जा रहा है कार्य के बारे में, वो जो कार्य हुआ है वो कब हुआ है? वर्तमान समय में ही हुआ है। इस काल के वाक्यों से कार्य का पूर्ण होना, अपूर्ण रहने के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं दी जाती है। ये इतना क्लियर हुआ कि इस काल के अंतर्गत वाक्यों का पूर्ण होना या उस कार्य का पूर्ण होना, है ना, या कार्य का अपूर्ण रहना, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत द प्यून इज रिंगिंग द बेल, रिंग बेल, सॉरी, द प्यून इज रिंग द बेल, अर्थात चपरासी ने घंटी बजाई। चपरासी ने घंटी बजाई। ठीक, तो कब तक बजाई, कब तक नहीं बजाई, ये इसमें नहीं बताया जा रहा है कि कब उसका बजाना पूरा हुआ और कब बजाना खत्म हुआ। ये इसके अंतर्गत नहीं बताया जा रहा है। इस सेंटेंस के अंतर्गत ये नहीं बताया जा रहा है कि कोई निश्चित समय नहीं है कि चपरासी का घंटी बजाना कब जाकर खत्म होता है या पूर्ण होता है या पूरा ही नहीं होता है, ये नहीं बताया गया है। एंड नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, यानी कि नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत, ही डज नॉट प्ले बैडमिंटन, वह बैडमिंटन नहीं खेलेंगे, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि वह बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। वह यानी कि कोई थर्ड पर्सन है और उनके विषय में बताया जा रहा है इस सेंटेंस के अंतर्गत कि वो बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे डज ही प्ले बैडमिंटन, क्या वे बैडमिंटन खेलेंगे? आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस काल के अंतर्गत वाक्यों से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि कार्य का वर्तमान में ही हुआ है। कार्य जो हुआ है वो वर्तमान समय में ही हुआ है। प्यून यानी कि चपरासी जो घंटी बजाया है वो प्रेजेंट टेंस में ही बजाया है या प्रेजेंट में ही बजाया है, अर्थात वर्तमान में ही बजाया है। एंड नेगेटिव भी यहाँ पर है, डज ही डज नॉट प्ले बैडमिंटन, वे आज बैडमिंटन नहीं खेलेंगे या वे बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। वर्तमान समय की बात हो रही है इस सेंटेंस के अंदर। इस काल के वाक्यों से कार्य का पूर्ण या अपूर्ण रहने के विषय में कुछ भी जानकारी हमें प्राप्त
नहीं होती है। इतना हमने समझ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्य, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्य से हमें केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वो जो वाक्य के अंतर्गत कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय में ही हो रहा है या हुआ है। इस काल से वाक्यों के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने के विषय में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। अब बढ़ेंगे आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। आज हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, सॉरी ये क्लास आपकी कुछ लंबी हो जाए, तो धैर्य बनाए रखिएगा और ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज आपके लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये किस प्रकार का होता है जानते हैं पूरा क्लास के माध्यम से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस काल के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान समय में ही हो रहा है किंतु अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आए हुए वाक्य जो भी सेंटेंस होते हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि वो जो कार्य हो रहा है वो अभी हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है किंतु अभी पूरा नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है हमारा द बर्ड आर क्रीपिंग, यानी कि चिड़िया अभी चहचहा रही हैं। ठीक, चहचहा रही हैं बट अभी चहचहाना बंद नहीं की हैं, है ना, यानी कि पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। नाउ सेकंड इज द बर्ड आर नॉट क्रीपिंग, मतलब नेगेटिव का है, चिड़िया चहचहा नहीं रही है, वर्तमान समय में अभी चिड़िया चहचहा नहीं रही है। आर द बर्ड क्रीपिंग, इंट्रोगेटिव का क्या, चिड़िया चहचहाएंगी, क्या चिड़िया चहचहाएंगी, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि कार्य तो हो रहा है किंतु अभी पूरा नहीं हुआ है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नाउ थर्ड इज, अभी हमारा तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात इस टेंस की वर्ब से, इस टेंस की क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कार्य तो पूरा हो चुका है। इस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है, इस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य तो पूरा हो चुका है लेकिन किंतु उसे पूर्ण हुए अभी अधिक समय नहीं हुए हैं। इस टेंस के क्रिया से हमें यह पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है किंतु उसे पूर्ण हुए अभी अधिक समय बिल्कुल नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैट हैज मिस्ड द रैट, अर्थात यहाँ पर बिल्ली जो है इसे मिस कर दी, चूहे को। बिल्ली के सामने से चूहा निकला, बिल्ली ने यानी उसे झपटने की कोशिश की बट उसके हाथ से, पंजे से चूहा निकल गया। तो यहाँ पर कार्य पूरा हुआ कि नहीं, क्या हुआ, कार्य पूरा हुआ, यानी कि बिल्ली के पंजे से चूहा निकल गया। दैट्स मीन कार्य तो पूरा हुआ लेकिन अभी उसे पूरा हुए ज़्यादा देर नहीं हुए हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें क्रिया से यह पता लगाया जाता है या पता चलता है कि वह कार्य तो पूरा हो गया है किंतु अभी उसे पूरा हुए ज़्यादा अधिक समय नहीं हुए हैं। वैसे इन सभी टेंसों को पहचानने के लिए और भी सारे मतलब क्या कहते हैं आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैज हैव का प्रयोग एग्जैक्ट्रा, वो सब पढ़ेंगे हम अभी आने वाले वीडियो के अंतर्गत। अभी हम सीख रहे हैं केवल कालों का प्रयोग कैसे होता है, काल कैसा होता है, काल के विषय में पढ़ रहे हैं हम, उसे पहचानेंगे कैसे,
उसके उस काल में प्रयोग किन किन चीज़ों का होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में। अभी हम पढ़ रहे हैं काल के विषय में, अर्थात टेंस के विषय में। नाउ फोर्थ इज प्रेजेंट। फोर्थ क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखते हैं उसमें क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कैसी वाक्य आते हैं। Now here is present perfect continuous tense। इस काल के वाक्यों से, इस टेंस के सेंटेंस से हमें यह पता चलता है कि वर्तमान काल में कुछ समय से कार्य लगातार चल रहा है, कि वर्तमान समय में कुछ समय से कोई भी कार्य लगातार चल रहा है, परंतु अभी पूरा नहीं हुआ है। किंतु अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी कोई उसका समय भी नहीं निश्चित है कि कब तक पूरा होगा वह। इस प्रकार के टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉबी हैज बीन कैचिंग फिश फॉर 2 आवर्स। अर्थात बॉबी नाम का कोई बच्चा है जो मछली पकड़ रहा है। कब से? 2 घंटे से। कुछ समय मतलब 2 घंटा, है ना। कुछ समय मतलब 2 घंटे से वह मछली पकड़ रहा है, किंतु अभी पकड़ नहीं चुका है और वह कब तक पकड़ेगा मालूम भी नहीं है। तो इसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि कार्य चल रहा है परंतु अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंतिम भाग या प्रेजेंट टेंस का लास्टवां भेद। ठीक, ऐसे हैं आपके क्या कहते हैं पास्ट टेंस के, अर्थात भूतकाल का। तो भूतकाल में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उस काल के अंतर्गत भी इसी प्रकार से आएंगे। वीडियो सब सेम होगा, क्लास सब सेम होंगे। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि नहीं समझ आई होगी तो 2 बार 3 बार या इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके देखिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर वो सब भी समझाएंगे तो आज का हो सकता है क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, इसीलिए आज हम रहेंगे केवल प्रेजेंट टेंस तक। कल की क्लास में हम समझेंगे पास्ट टेंस के बारे में। और आज हम समझे हैं केवल कालों का प्रयोग, अर्थात यूजेस ऑफ टेंस। टेंस किसे कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं और ये कैसे होते हैं। हम इसमें ये नहीं सीखे हैं कि टेंस को हम पहचाने कैसे या टेंस को बनाया कैसे जाता है। ठीक, टेंस बनाने के नियम क्या क्या हैं, ये सब बिल्कुल नहीं सीखे हैं। आज हम केवल सीखे हैं टेंस होते कैसे हैं। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस कैसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसा होता है, ये सब चीज़ें सीखे हैं। इन्हें बनाने के नियम हम सीखेंगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।